बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आई एम श्योर कि इस सीरीज़ का यह आखिरी जो है लेक्चर होगा एडजस्टमेंट सीरीज़ का जो है। और कुछ हम बाद में जो है कुछ सवालात जो है ना देखेंगे यहाँ पे, जो मुझे जो है बेहतर लगे, अच्छे लगे, तो वो उसको यहाँ पे हल करेंगे। बट इन थ्योरी जो है ना दिस विल बी द लास्ट वन। और ज़्यादा बड़ा नहीं है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमने लास्ट जो है लेक्चर हमने ये देखा था कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं, यानी कि एडवांस में जो पैसे मिल रहे हैं आपको, वो आपने जो है प्रीवियस लेक्चर में उसको हमने इनकम के तौर पर पूरे के पूरे पैसे को हमने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन अब क्या हो कि कंपनी की पॉलिसी यह है कि आपने इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी है, बल्कि आपने जो है पूरा जो है जो भी अमाउंट आपका एडवांस आ रहा है उसको लायबिलिटी के तौर पे आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी है, तो हमें एक मेथड भी आना चाहिए और हमें दूसरा मेथड भी आना चाहिए वेरी क्लियरली, यानी कि हम इसके होने चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए इसमें। अब पता चला कि उसने कहा कि ये क्या रिकॉर्ड कर लिया आपने, तो जो है ना लाइब्रेरी रिकॉर्ड करनी थी। अब आप बैठे हुए यार ये लाइब्रेरी कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए इसी वजह से जो है ना इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया है। अमूमन तीन किस्म की, किसी भी किस्म की पेमेंट्स होती हैं जो आपको एडवांस मिल सकती हैं, जिसके अगेंस्ट आपने परफॉर्मेंस देनी है इन यानी कि इन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एक लफ्ज़ आपने पहले भी पढ़ा है कि एडवांस फ्रॉम, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ये पिछली हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी काफ़ी पहले जो है, तो उसके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है जो आपको जो है मिलता है, कस्टमर आपको दे देता है। ठीक है, नॉर्मली ये जो है सर्विस इनकम के अगेंस्ट होता है। कमीशन भी, अगर आपका बिजनेस कमीशन ही है, ठीक है, मतलब आप किसी यानी कि बाहर की कंपनी के पाकिस्तान में एजेंट हैं, या लाहौर में एक कंपनी मैन्युफैक्चरर है और वो कराची में आपको कमीशन बेस के ऊपर नॉमिनेट कर देती है कि कराची का जो है ना आप जितना कमाएंगे उसका इतना परसेंट है, दैट इज़ कॉल्ड कमीशन। ठीक है, तो ये कमीशन आपका रेगुलर बिजनेस हो गया। तो इसमें इस सूरत में यह है कि आपको एडवांस मिल सकता है अपने जो है एडवांस फ्रॉम एडवांस फ्रॉम सप्लायर होगा ना यार। अच्छा, लेट मी चेक इसको जो है ना, मैं आई विल चेक इट। ठीक है, कस्टमर से एडवांस मिलता, कस्टमर आपको एडवांस देता है, देन बिकम योर लायबिलिटी। ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, अब आगे हम बढ़, तो यहाँ पे जो है ये हमने ये देख लिया कि ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, कि हमारा यानी कि हम जिस आदमी को जो है सर्विसेज देंगे, दैट बिकम योर कस्टमर, यू आर द, यानी कि यू आर द सर्विस प्रोवाइडर। एक होता है एडवांस टू सप्लायर, सही है, जस्ट रिमेंबर एडवांस टू, यानी कि आप जो है अपने सप्लायर को एडवांस दे रहे हैं। तो क्या होता है कि एडवांस टू सप्लायर आप डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट दे देते हैं, कि अगर सप्लायर ने फला फला चीज़ नहीं भेजी या फला सर्विसेज नहीं दी, तो ये एडवांस जो है हम उससे वापस ले लेंगे। इसी वजह से ये डेबिट होता है, रिसीवेबल होता है। और यहाँ पे जो है हमने कैश जो है डेबिट करने के बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमने, कि ये हमारा जो है वो है कस्टमर है। ठीक है ना, कि हम इसको जो है सर्विसेज दे रहे हैं, इनकम है ना, हाँ हम इसको सर्विसेज दे रहे हैं, इनकम, या ये थोड़ी सी आगे पीछे हो जाता है।
असल में प्रैक्टिकली तो होता ही नहीं है, पाकिस्तान में तो कोई एडवांस देता ही नहीं है, सही है ना। सब जो है ना सर्विसेज ले लेते हैं और बस फिर बैठे रहो कि भाई पैसे दे दो पैसे दे दो। तो ये सूरत हाल ज़्यादातर सिर्फ किताबों में आपको मिलेगी समझाने के लिए। या बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो जिनकी मोनोपोली है, यानी कि किसी प्रोडक्ट के अंदर इजारादारी है, लाइक कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं। ठीक है, ये तमाम का तमाम जो है पैसा अपने पास जो है ना ले लेते हैं। तो ये क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स या जो स्टील बना रहे हैं, ठीक है, या आपका जो सीमेंट बना रहे हैं, क्योंकि इनकी मोनोपोली है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सही है, सप्लाई कम है, तो ये जो है पैसा ले लेते हैं। तो ये पैसा जो है अपने पास ले लेते हैं और इसके अगेंस्ट इनको सर्विसेज देनी है, ठीक है। तो ये अपने पास लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। अगर इनकी आप बैलेंस शीट देखें तो इनकी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी पड़ी होगी, यानी कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर, खरीदार की तरफ से गाड़ी का एडवांस मिला 50 लाख रुपया, ठीक है। ये पाकिस्तान में ही होता है भाई, और कहीं नहीं होता। कि यानी कि एक साल के लिए जो है ना 50 लाख रुपया जो है ना 60 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया जो है ना एडवांस ले लिया। नो रूल्स नो रेगुलेशन, सब खा रहे हैं कमा रहे हैं, उस पर बेचारों को फिर ऑन भी देना पड़ जाता है। शेम। तो जनाब हम इस तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये अनअर्न, लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने कहा था कि ये जो है रेंटल इनकम है या कमीशन इनकम है या सर्विस इनकम है, जो भी है, जिसमें भी हम रिकॉर्ड पैसा मिल रहा है हमने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि दिस इज अनअर्न इनकम है, यानी अभी हमने सर्विसेज नहीं दी हैं या उसने हमारी स्पेस को यूटिलाइज नहीं किया है, ठीक है, वो आगे करेगा। या कमीशन, मैंने बताया कि किसी, यानी कि आपके जो जिसके आप कमीशन एजेंट हैं, आप उसने आपको जो है ना कोई एडवांस दे दिया, ठीक है, तो वो आपने लायबिलिटी में, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस देनी है, आपने उसके बिहाफ पे कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कहीं भी आपने काम करना है। जब वो आप परफॉर्मेंस दे देंगे, वो काम कर देंगे, तो फिर आप यू विल बी इंटाइटल्ड फॉर दिस कमीशन, ठीक है। जब आप इंटाइटल्ड होंगे उस वक्त तक जो है, जो अगर उसने एडवांस दिया है, इट विल बी योर लायबिलिटी। अगर आप किसी ने आपको सर्विसेज के भाई आपने ये सर्विसेज दे दिए, तो आप जो है मुझे एडवांस दे दीजिए। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारे यहाँ। आप जो है ना गाड़ी सही करवानी चाहते हैं तो मैकेनिक कहता है कि भाई एडवांस दे दो हमको 15,000 20,000, तो आप एडवांस दे देते हैं उसको, ठीक है। हर जगह है ये सिलसिला तो है। तो अगर कुछ ज़्यादा जो है ना बल्क में कोई आप क्वांटिटी कहीं से ख़रीद रहे हैं, चावल की ट्रेडिंग कर रहे हैं, चावल ख़रीद रहे हैं, दालें ख़रीद रहे हैं, तो जो सप्लायर है वो आपसे कहेगा कि भाई मुझे एडवांस दे दो, फिर मैं जो है आपको सप्लाई दूंगा। तो इसी तरीके से आप को जो है कस्टमर ने जो है एडवांस दिया, एडवांस देने के बाद अब आपको इन फ्यूचर जो है परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है, या सप्लाई आपने देनी है। तो आपने अपनी लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया। लायबिलिटी को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं? लायबिलिटी को शो करते हैं कि ये अनअर्न्ड है हमारी, अभी तक हमने अर्न नहीं किए। अनअर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, जो है प्रैक्टिकली जो है अनअर्न का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। हाँ, रेंट के लिए जो है हम लफ्ज़ एडवांस फ्रॉम कस्टमर नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन अगर रेंट हमारा कारोबार है, हमारी बहुत ज़्यादा, यानी कि हमने प्रॉपर्टियाँ ख़रीद रखी हैं और हमने उसको रेंट पे उठा रखा है, तो फिर वो हमारे जो है ना जो रेंट हमारे जो होते हैं, वो क्या कहते हैं यार, बहरहाल, तो जो हमारी प्रीमिसेस को जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो हमारे कस्टमर होते हैं, क्योंकि हम उसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर
रेंट यानी कि प्रॉपर्टी अगेंस्ट प्रॉपर्टी नंबर दिस, अगेंस्ट प्रॉपर्टी नंबर दिस, अगेंस्ट प्रॉपर्टी नंबर दिस, तो फिर हम इसको यह इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़। अमूमन प्रैक्टिकली हम अनअर्न इस तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बुक के अंदर क्योंकि आपने बुकिश नॉलेज लेनी है, आपने वो क्या कहते हैं इम्तहान पास करना है आप लोगों ने, तो ये मस्ट रिमेंबर। लेकिन जब आप हमने पीछे एक दो सवाल 4-5 सवालों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल आया है कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर एंड एडवांस टू सप्लायर, तो इस वजह से ये बताना ज़रूरी था कि उस वक्त भी थोड़ा सा मैंने समझाया था, तो वो ये चीज़ ये है। अब ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई कि ठीक है, आपने लायबिलिटी के तौर पर जो आपको एडवांस मिला, आपने लायबिलिटी के तौर पर जो है ना रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, क्रेडिट दे दिया आपने और कैश को जो है ना आपने डेबिट दे दिया। यहाँ तक जब पैसा यानी कि आपकी जनरल एंट्री मुकम्मल हो गई, कोई लेना देना नहीं है, आपने रिकॉर्ड कर लीजिए, और यही चीज़ आपकी ने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे शो कर दी, एज लायबिलिटी आपने शो की, नॉट इनकम। ठीक है, जब आपके पास ट्रायल बैलेंस आए, चाहे सवाल की हो चाहे प्रैक्टिकली हो, तो आपने सवाल देखना है कि आप भाई इसके क्रेडिट साइड के ऊपर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अमूमन ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के ऊपर अगर हम अकाउंट्स पेबल को यानी कि वो एक लंबी लिस्ट होती है, या अगर एक कंसोलिडेट फिगर दी हुई है अकाउंट्स पेबल की, तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के ऊपर हम जो अकाउंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल होगा, आपका रेवेन्यू होगा और लायबिलिटी होगी, तो बहुत कम होते हैं। तो आपने फ़ौरन जो है सवाल जब आए तो आपने देखना है कि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के ऊपर क्या कोई इस तरह की एंट्री तो नहीं है, ठीक है, एज ए इनकम रिकॉर्ड की हुई है या एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड की है, मस्ट। और लायबिलिटी का कैसे पता चलेगा, आपके लेवल के ऊपर वहां पे लिखा हुआ होगा अर्न अनअर्न लिखा हुआ होगा, और नीचे जो है फिर एडजस्टमेंट डाटा में आप नीचे जाइएगा, जब नीचे देखेंगे ट्रायल बैलेंस के नीचे जो है एडजस्टमेंट डाटा, यानी कि डाटा फॉर एडजस्टमेंट, या यानी कि मेक एडजस्टिंग एंट्री जो है ना बनाने के लिए आपको कहा जाएगा, वहाँ आपको जो है इंफॉर्मेशन दी हुई होगी कि अगर ये अनअर्न लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम, आपको पता है कि ये एज ए लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की है। लेकिन अगर अनअर्न नहीं लिखा हुआ और रेंटल इनकम लिखा हुआ है, तो फिर आप कोई तरीका नहीं है ये मालूम करने का कि ये जो हमने रेंटल इनकम रिकॉर्ड की है ट्रायल बैलेंस के अंदर, मैं पिछली लेक्चर का हवाला दे रहा हूँ, तो क्या ये लायबिलिटी है या इनकम है। सही है, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको एडजस्टिंग डाटा के अंदर पता चल सकती है कि एक इसका नेचर क्या है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि लाइब्रेरी के तौर पे इन्होंने रिकॉर्ड की है, तो एडजस्टिंग डाटा के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि रेंटल अर्न यानी कि रेंटल इनकम, कमीशन इनकम या सर्विस इनकम, यहाँ पे लफ्ज़ हो सकता है कि अर्न ना लिखा हुआ हो। सही है, एडजस्टिंग डाटा में कि रेंटल इनकम 95,000 रुपये, कमीशन इनकम 95,000 रुपये, या सर्विस इनकम 95,000 रुपये। ठीक है, या ये भी दे सकते हैं कि रेंटल इनकम अर्न, यानी ये अब अनअर्न से अर्न हो गई, पहले लायबिलिटी थी, पहले परफॉर्मेंस देनी थी, नाउ आपने परफॉर्मेंस दे दी, जब परफॉर्मेंस दे दी, जब सप्लाई कर दिया, उसने आपकी जगह को यूटिलाइज कर लिया, तो इट बिकम योर इनकम। सही है, यू हैव अर्न, अभी तक अनअर्न थी, यहां पे कहा कि आपने अर्न कर ली 95,000 रुपये। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना इंफॉर्मेशन है कि लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की थी, लायबिलिटी के अंदर से आपने इनकम का पोर्शन जो है कैलकुलेट किया, और इनकम का पोर्शन अब आपने रिकॉर्ड करना है। जब इनकम का पोर्शन आप लायबिलिटी के में से लायबिलिटी में से आप निकालेंगे तो लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, और जब लायबिलिटी कम हो जाएगी तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन
डेबिट साइड, ठीक है। और आपकी इनकम जो है, क्योंकि यह इनकम अर्न कर चुके हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है आपकी, एंड व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो जो भी आपको सवाल के अंदर दिया हुआ हो, रेंट दिया हो, कमीशन दिया हो या सर्विस इनकम दिया हो, तो अनअर्न रेंट, अनअर्न कमीशन, अनअर्न सर्विस इनकम कोई भी हो, इस वजह से मैंने लिख दिया और उसको आप डेबिट कर देंगे। और जिस चीज़ को जाहिर है, जिस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे उसी अकाउंट की इनकम को आप क्रेडिट देंगे। अगर अनअर्न रेंट को डेबिट किया है तो रेंटल इनकम को क्रेडिट देंगे। अगर अनअर्न कमीशन को डेबिट दिया है सवाल के हिसाब से तो कमीशन इनकम को क्रेडिट देंगे। और सवाल के अंदर अगर अनअर्न सर्विस इनकम दी हुई है तो आप सर्विस इनकम को क्रेडिट देंगे। इट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। तो डोंट, यानी कि उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो है ना, अब मेरे ख्याल में इसलिए जो अब में अकल और शऊर आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं आऊँ मैं वरना तो छुप जाएगा। यहाँ पे जो है हमने लेजर बनाया। लेजर बहुत आसान है। अनअर्न रेंटल इनकम, ये आपने 1,20,000 से जब मिली आपको कैश, आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने ये एडजस्टमेंट बनाई। एडजस्टमेंट बनाने के बाद क्या हुआ, अनअर्न रेंटल को आपने 95,000 से डेबिट कर दिया, राइट। ये डेबिट कर दिया, आपने कम कर दिया। बैलेंस कितना रह गया, 25,000 रुपये रह गया, जो ये बैलेंस शीट के में जाएगा एज ए लायबिलिटी। सही है। पहले लायबिलिटी 1,20,000 थी, वो अब कम होके 25,000 रह गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि आपने 95,000 रुपया रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर ली। यहाँ से 95,000 निकाला और यहाँ पे 95,000 रुपये क्रेडिट दे दिया रेंटल इनकम को। तो ये आपने बैलेंस शीट में चली गई और ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई और ये जो है 25,000 आपका बैलेंस शीट में चला गया। तो चूंकि ये बहुत सारा हम कर चुके हैं, इस वजह से कि आई एज्यूम्ड के आपको समझने में इतनी मुश्किल नहीं आ रही होगी। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग अ लिटिल फास्टर। अच्छा जी, अब जो है थोड़ा मैं बैठता हूँ यार। अच्छा जी, और जल्दी कंप्लीट करना, अज़ानें शुरू हो जाती हैं। पूरा तकरीबन 35 मिनट 40 मिनट लग जाते हैं यहाँ पे। अज़ानों की बहुत आवाज़ें आती हैं, 10-12। अच्छा जी, अब ये तो केस हमारे पास 1 था, ठीक है। अब केस 2 क्या होता है। केस 1 की इंफॉर्मेशन ये रही, दैट इज नॉट केस 1, दिस वन केस, क्योंकि ये तो हर एक में सेम रहेगी। दिस इज योर केस नंबर 1 कि एडजस्टमेंट डाटा के अंदर आपको इनकम की जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है। नाउ केस नंबर 2 क्या है, एडजस्टमेंट डाटा, ये तो आपका सेम रहेगा। एडजस्टिंग डाटा के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी है किसके बारे में, लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि विच इज अनअर्न्ड, ठीक है। कौन सी लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की थी, ये आपको पता होगा। मुझे इस सवाल के अंदर आपको गिवन होगी सर्विस रुपीस 25,000 रुपये, ठीक है। आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि रेंट या कमीशन या सर्विस, ठीक है, अनअर्न्ड अनअर्न्ड रेंट या अनअर्न्ड कमीशन या अनअर्न्ड सर्विस 25,000 रुपये का बैलेंस है। ये इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी कि भाई अब आप बताइए। अब आपने क्या किया है, आपने रिकॉर्ड भी लायबिलिटी की है, अनअर्न्ड आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, लायबिलिटी रिकॉर्ड की है। और यहाँ पे भी इसने अनअर्न्ड जो है यानी कि लायबिलिटी का पोर्शन दिया है कि इतनी आपने 1,20,000 लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी
अब 1,20,000 में से 25,000 की लाइबिलिटी रह गई। अब इसने ये नहीं बताया कि इनकम कितनी हो गई। उसने कहा लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी 1,20 और उसमें से जो है 25 जो है 1,000 रुपये लाइबिलिटी का अमाउंट रह गया। सही है, वो नहीं, ये उसने इनकम नहीं बताई। वेरी इजी, हम देखते आ रहे हैं कि अगर एक ही जो है इंफॉर्मेशन दी हुई हो एडजस्टिंग डाटा में भी और ट्रायल बैलेंस में भी, तो उनको जो है जब ट्रायल बैलेंस की अमाउंट में से हम एडजस्टिंग डाटा की अमाउंट को माइनस करते हैं, अगर इंफॉर्मेशन एक है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में भी लायबिलिटी है और एडजस्टिंग डाटा में भी लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है, देन वाइस वर्सा हुई तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाइस वर्सा है कि रिकॉर्ड आपने लायबिलिटी की और इंफॉर्मेशन आपको मिली इनकम की, तो फिर तो आपने स्ट्रेट अवे निकाल ली है। लेकिन यहाँ पे आपने रिकॉर्ड की लायबिलिटी, उसमें से इनकम को निकालना है। यहाँ तो इनकम निकाल के दे दी गई थी केस 1 में, लेकिन केस 2 में आपको इनकम निकालना है और आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई मेरे अब लायबिलिटी 25,000 की रह गई है। जाहिर है रिकॉर्ड आपने ज़्यादा की, बैलेंस 25,000 रह गया, तो माइनस कर दीजिए, सिंपल। अमाउंट रिसीव्ड रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ था वो आपने एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड किया था, कितना, 1,20,000 रुपये में, और ये ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं है आपके पास। इसमें से अमाउंट आपने माइनस करना है अमाउंट अनअर्न ड्यूरिंग द पीरियड। अमाउंट कितना अनअर्न है ड्यूरिंग द पीरियड, कितना रह गया बैलेंस, कितना बैलेंस रह गया, जो कि एडजस्टिंग डाटा के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि अनअर्न सर्विस या कमीशन या रेंटल जो है ना, इतना रह गया आपके पास, वो आप माइनस कर दीजिए। आपके पास अमाउंट अर्न आ गया ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि इनकम की अमाउंट आपके पास आ गई। ठीक है, अब इस इनकम की अमाउंट को, इनकम आ गई, इनकम की अमाउंट को मैंने रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी को मैंने कम कर देना है और इनकम को मैंने बढ़ा देना है। ठीक है, लायबिलिटी कम हो गई ना आपकी, क्योंकि वो अर्न हो गई। लायबिलिटी फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि जो फ्रॉम, चलिए राइट, लायबिलिटी फ्रॉम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चली गई, कम हो गई, डिक्रीज करना है। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और इनकम बढ़ गई, ठीक है, इनकम कुछ भी नहीं थी और वो 95,000 बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, इनकम को रिकॉर्ड करना है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, आपने क्रेडिट कर दिया, आपने लेजर बना लिया। कमीशन इनकम का जो है 95,000 कहाँ से एंट्री आ रही है कमीशन इनकम में, मैंने यहाँ पे पहले रेंटल इनकम डाला था, यहाँ पे मैंने कमीशन इनकम डाल दिया। कहाँ से एंट्री आ रही है इसमें, एंट्री आ रही है अनअर्न कमीशन इनकम में से। ठीक है, अनअर्न में 1,20,000 आपके पास ये थे, लेजर में पड़े हुए थे, और यही आपकी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में गई हुई थी। ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने ये लेजर बनाया हुआ था, उसमें से जो है कितना अर्न हो गया, ये आपने बैलेंस निकाला था कि इतनी अमाउंट मैंने कमा ली, इनकम हो गई। ठीक है, तो ये जो इधर शिफ्ट हो गई अमाउंट, सही है, और ये जब यहाँ से इधर शिफ्ट हुई तो जाहिर है ये बैलेंस कम हो गया, और ये लायबिलिटी जो है बैलेंस शीट में चली जाएगी और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। तो ये आपका जो है ये वाली इंफॉर्मेशन ये इस तरह से आपकी चल रही होती है। और ठीक है, टाइम है, अब हम आगे आते हैं। ये दो हो गई हमारे पास, हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी, सही है, दोनों केसेस में हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी, बट जो है पहले केस के अंदर हमको इनकम की अमाउंट दी कि भाई इनकम इतनी है, तो हमने, कोई मसला नहीं था, हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली। दूसरी केस के अंदर हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड की भी थी, लेकिन अमाउंट भी
हमें लायबिलिटी की ही दी, सही है। हमें बताया कि ये जो लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की थी या आपको पैसा मिला था, सही है, इसमें से कितना आपने इनकम कर ली, कितनी जो है ना, यू हैव यूटिलाइज, यू हैव अर्न, नॉट यूटिलाइज, यू हैव अर्न, सही है, हाउ मच ऑफ द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड, आपको इंफॉर्मेशन दी भी होगी और आपने जो है निकाल ली और एडजस्टिंग एंट्री बना के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, अब तीसरी इंफॉर्मेशन ये दी हुई होती है जिसमें ज़्यादातर जो है ना बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर इसके ऊपर वो फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन इस पे जो है ना फोकस नहीं कर पाते हैं और मसला हो जाता है कि आपको दी हुई होती है डेट। डेट किस चीज़ की डेट? रिसीट्स की डेट दी हुई होती है, सही है। ये आपको डेट सिर्फ दे दी जाती है, पिछली ही मैंने उसकी डेट को तब्दील नहीं किया है, सेम रखी है इंफॉर्मेशन जो है। नवंबर के अंदर आपको पैसा मिला, राइट, तब्दील कर दूं? हमको पैसा मिला, 2 महीने और पीछे चले आते हैं, यह है 4 महीने की थी, 2 महीने पीछे चले आते हैं, तो सितंबर अक्टूबर, मैं इसको कर देता हूं सितंबर, ठीक है। ये पैसा मिला मुझको सितंबर में, ओ सितंबर 2021 में मुझको पैसा मिला 12 महीने का, ठीक है। क्लोजिंग कब हो रही है? जून को हो रही है, यानी ये सितंबर 21 में मिला था मुझको पैसा और जून में क्लोजिंग हो रही है 2022 के अंदर। अब क्या होगा, कितना अमाउंट जो है मैं कितने आगे महीने अगले साल यूटिलाइज कर सकता हूं, वो मुझे निकालना है। तो अगले साल सिर्फ जुलाई और अगस्त का रह गया, और ये जो है क्योंकि मैं, और कितने महीने का रह गया जनाब? 2 महीने का, ठीक है। तो ये जो है, मैं ईयर भी लिख देता हूं 2022, तो ये जो है फ्रॉम जुलाई, ऑफ लिखूंगा मैं, फ्रॉम नहीं लिखूंगा, क्योंकि 2 महीने मैंने ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2022 का जो था वो लायबिलिटी पड़ी रहेगी, सही है। और 10 महीने का जो होगा, 10 महीने का जो होगा वो इस साल आपने इनकम कर ली, कमा ली, राइट। सिर्फ डेट को मैंने आगे पीछे किया है ताकि कैलकुलेशन आपकी और अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ये मेरे पास 2 महीने का हो जाएगा, तो ये आ गया, पास आ गई 20,000 रुपये, ठीक है। ये आपके पास 10 महीने का होगा और ये आपके पास बैलेंस आ गया 1,00,000 रुपये, ओके। तो एंट्री आपने बनाई क्या जनाब? 20,000, यस। ठीक है, टोटल रिसीट कितनी थी? 1,20,000 रुपये, 12 महीने की थी, तो 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ क्या निकालना है आपने? लायबिलिटी पोर्शन आपने निकालना है कि कितनी लायबिलिटी अब रह गई है, किसमें से? इसमें से 1,20,000 लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड की थी, इसमें से अब कितनी लायबिलिटी रह गई? 2 महीने की रह गई जनाब। आपने 2 महीने की कैलकुलेशन कर ली, ये आपकी लायबिलिटी रिमेन, ठीक है। इसको यहां पे लिख दूं मैं, वो थोड़ा सा उधर बिलर था, इस वजह से वहां से योर मैंने काट दिया। ईयर विल क्या है? नेक्स्ट ईयर, अबे हाँ,
अवर होगा, योर भी होगा, अवर ही लिख दिया और योर भी लिख दिया, दोनों लिख दिए। वाह, खूबसूरत इंग्लिश। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर विल अबे यार, अमाउंट ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी, एक मिनट, टिल इतना जो था ना, इन अवर इनकम एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इन नेक्स्ट ईयर, इसको मैं एक अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी remain for next year, for next year। सही है, किसकी है नेक्स्ट ईयर के अंदर? जुलाई और अगस्त की। उसको थोड़ी सी इंग्लिश मैंने सही कर दी। अच्छा जी, हमने जून तक का तो जो है हमारी इनकम हो जाएगी, अब और इनकम होगी, एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी रिमेन्ड, कितनी रह जाएगी हमारे पास नेक्स्ट ईयर की? जुलाई और अगस्त की, यानी कि 2 महीने की, और 10 महीने की हमारी इनकम हो जाएगी। सही है जी, कैलकुलेशन आपने कर ली, 2 महीने की 20,000 आई, ये लायबिलिटी में अमाउंट पड़ी रहेगी 20,000 रुपये, और इनकम कितनी होगी जनाब? टोटल रिसीट्स में से इनकम कितनी? 1,00,000 रुपये। ये जो 1,00,000 रुपये थी ये आपकी इनकम हो गई। और अबे इनकम को रिकॉर्ड करना है यार, दिमाग चकरा जाता है असल में। लायबिलिटी को कम करना है और इनकम को रिकॉर्ड करना है, इनकम को रिकॉर्ड करना है ना, लायबिलिटी को कम करके। ठीक है, इनकम 1,20,000 और 1,00,000 से लेजर हो सकता है तुम लोगों को नजर ना आ रहा हो, तो इसको मैं सही कर दूंगा, थोड़ा सा पीछे कर दूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया 1,00,000 और ये चला गया जनाब। ओके, तो आपने एंट्री बनाई, 1,00,000 से आपकी जो है लायबिलिटी थी वो कम हो गई, ख़त्म हो गई 10। ठीक है, अब लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की रह गई, 20,000 रुपये अनअर्न, यानी कि लायबिलिटी अमाउंट है, और यहाँ पे आपकी जो है इनकम आपने इंक्रीज कर दी। तो ये इस तरीके से आपको काम करना है। मैं थोड़ा सा जो है यही वाला पोर्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको स्टैंड को पीछे करता हूँ, तो आपकी फोकस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारा रिकॉर्ड कर लिया ना आपने, ये सारा देख लीजिए आप। ओके, नज़र आ रहा है? मैं इधर आ जाऊँ ताकि आप लोग यहाँ पे लिख लें, फिर मैं थोड़ा सा पीछे जो है ना अपनी स्टैंड को करूँगा ताकि थोड़ा सा ये वाला नीचे का हिस्सा लेजर जो है वो आपको नज़र आ जाए। ओके, ठीक है, इसको स्टैंड को थोड़ा सा मैंने पीछे किया तो ये पीछे का जो है ना नीचे का ये आ गया। असल में थोड़ा सा अगर ज़रा सा भी पीछे करते हैं तो लिखाई भी जो है ना समझ में नहीं आती है, इस वजह से मुझे कैमरे को जो है ना आगे लिखना पड़ता है कि आपको समझ में आ जाए। लिख तो लिया होगा, ये जो पीछे किया है मैंने सिर्फ इस लेज़र की वजह से किया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और आप इसको जो है ना उतार के लिख लें आराम से, क्योंकि मुझे यकीन है आप बना तो सकते नहीं हैं। ठीक है ना, हो सकता है कोई एक आध हो बना ले। ओके, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो एडजस्टमेंट जो हमारी जो सीरीज थी हम रिकॉर्ड कर रहे थे, दैट हैज़ बीन फिनिश्ड। और आई डोंट नो, पता नहीं कौन कितने लेक्चर 27-28 जो है ना रिकॉर्ड हो गए। अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम जो 1-2 लेक्चर में देख लेंगे, 3-4 जो है ना एडजस्टमेंट जो ज़रा टिपिकल टाइप की होंगी उसको हम जो है एडजस्टमेंट को देख लेंगे। हालांकि वो करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अब फाइनल अकाउंट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। भाई सब्सक्राइब तो कर दो यार, कोई करता ही नहीं है।
पता नहीं, चलो ना करे यार। तो उसमें जो है ना करें नहीं भाई, करो यार, सब्सक्राइब करो। तो उसके अंदर जब हम फाइनल अकाउंट जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वी विल डूइंग एडजस्टिंग एंट्रीज, हम वहाँ पे भी कर रहे होंगे। तो लेकिन एक मैं करवाना चाह रहा था सैलरीज का जो है, वो फिर हम नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर करेंगे। नाउ दिस लेक्चर इसको हम यहीं क्लोज करते हैं, ताकि आप लोग जो है उसको ठीक से समझ लें, इसको लिख लें। एंड अंटिल देन बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जाके यार नाश्ता कर लूँ, भूख हो रही है।